वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट गेट का क्वेश्चन जो 91 में आया हुआ है आपका। ठीक है, बिल्कुल जो कभी पीके नाग का सॉल्व है, बिल्कुल ही बस थोड़ा सा डाटा चेंज है और वहां पर थोड़ी कैलकुलेशन आसान की गई है। चलिए तो बात करते हैं हम क्वेश्चन का। बोला गया है कि सिंगल रीहीटर रीजनरेटिव, जैसे आप देखेंगे सिंगल रीहीटर रीजनरेटिव बना दीजिए। पहले मेरा बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर के बाद टरबाइन है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। उसके बाद आपका हीटर लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपका कंडेंसर लगा हुआ है, उसके बाद पंप लगा हुआ है, पंप के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर एक और पंप लगा हुआ है, पंप के साथ बॉयलर को कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद ये टरबाइन आपकी एंटर कर दीजिए। नामकरण कर दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये मेरा बॉयलर है जहां पर मैं Q1 एंटर कर रहा हूं। अब मैं लिख नहीं रहा हूं डाटा, ठीक है, डायरेक्टली टरबाइन मेरी है, टरबाइन है जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहां पर WT प्रोड्यूस हो रहा है। ये मेरा हीटर है, हीटर है जहां पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। ये मेरा कंडेंसर है जहां से Q2 हीट रिलीज हो रही है, यहां पर भी मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। ये मेरा P1 पंप है जहां पर WP1 सप्लाई हो रहा है, यहां पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट है। ये मेरा P2 है, यहां पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट, लेकिन हमने पंप वर्क निगलेक्ट कर रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 6 होगा और ये 7 होगा, ठीक है। अब डाटा एंटर करते हैं। ए सिंगल हीटर रीजनरेटिव साइकिल स्टीम एंटर द स्टीम एंटर कर रही है। P1 मेरा कितना है, 30 बार है, और T1 मेरा कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस है। द कंडेंसर प्रेशर यानी कि यहां का प्रेशर कितना है, P3 0.096 बार है, ठीक है। द फीड वाटर हीटर इज ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप। ये जो हीटर लगा हुआ है ये कौन सा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप है और ऑपरेट हो रहा है 5 बार पर, मतलब P इसका कितना है, 5 बार है, ठीक है। ड्रॉ द एचएस डायग्राम, हमें क्या फाइंड करना है, एक तो एचएस डायग्राम दिखाना है, ठीक है। उसके बाद कंसीडरिंग द कंडीशन ऑफ स्टीम एंटर द हीटर द मिक्सचर ऑफ रीजन, ठीक है। मतलब ये जो यहां से जो एंटर कर रहा है उसका, मान लीजिए हमने 1 एंटर किया, यहां से हमने m निकाल लिया, ठीक है। यहां कितना बाहर आगे टर्म आएंगे 1 माइनस उतना ही कम आएगा, क्योंकि यहां से ही हीट निकालना, पाइप के थ्रू निकालना क्या बोलता है, ब्लीडिंग बोला जाता है, ठीक है। हमने पाइप के थ्रू एक हीट थोड़ी सी स्टीम को निकाल लिया, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग। हमने कितनी निकाली, m निकाली, कितना बाहर टरबाइन गया 1 माइनस m1 आएगा। यहां पर भी 1 माइनस m, क्योंकि फ्लूइड केस है और हम आइडियल केस पढ़ रहे हैं, और यहां पर 1 माइनस m होगा। ये m, ये वाला m मिलके यहां पर क्या आ जाएगा 1 kg आ जाएगा, और ये 1 kg बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बात खत्म हो गई। फिर बोला कैलकुलेट द स्टीम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हीटर, कितनी हीट निकल रही है, मतलब m फाइंड करना है मुझे भैया, ठीक है। टू द टरबाइन 1 kg, यहां से 1 kg एंटर कर रहा है, स्टीम फ्लो द साइकिल एंड साइक्लिक एफिशिएंसी ऑफ द एंथैल्पी ऑफ स्टीम डिफरेंट लोकेशन, यानी कि हम इसकी एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब बोला गया है डिफरेंट लोकेशन एफिशिएंसी गिवन द टेबल, मतलब अलग अलग लोकेशन की हमें एफिशिएंसी गिवन है। पंप वर्क हमने निगलेक्ट कर रहा है, ये गेट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंथैल्पी बोला गया है H1 कितना है, एंटर द टरबाइन 2993.50, उसके बाद एंटर द हीटर, यानी कि H2 कितना है मेरे पास, H2 है मेरे पास 2622.22 निकल गया हमारे पास। एंटर द कंडेंसर P3 सॉरी H3 कितना दिया हुआ है, H3 है 2056.39, ठीक है। एग्जिट द कंडेंसर H4, यहां पर बस इतनी सॉरी तो इन्होंने टेबल दिया, डायरेक्टली कुछ कैलकुलेट नहीं करना है बस। एग्जिट फ्रॉम द हीटर मतलब H6 कितना है 640.23, यानी कि जो एंथैल्पी इसकी होगी वही एंथैल्पी इसकी होगी, जो एंथैल्पी इसकी है वही एंथैल्पी इसकी होगी, क्योंकि अगर हम इसको हटा दें और ये डायरेक्ट लगा दें तो देखो ये की बात हो गई, मतलब 6 और 7 S6 और S7 ये एक ही पॉइंट हो गए, और यहां पर भी इसको डायरेक्टली हटा के इसको मिला दो तो यहां इसका मतलब हो गया H4 और H5 सेम पॉइंट हो गए, ठीक है। यहां कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले मुझे अगर वर्डन निकालना है या एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे यहां का मास फ्लो रेट फाइंड करना होगा जो उन्होंने पूछा हुआ है।
चलिए हीटर पर एसएफई लगा दीजिए, अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन हीटर। हीटर पर अप्लाई कर दीजिए। अब देखो एंटर क्या कर रहा है, MH2 एंटर कर रहा है, ठीक है। और क्या एंटर कर रहा है, +1 - M और H5 एंटर कर रहा है। जो एरो देके लगा दीजिए, जो इन हो रहा है बराबर जो आउट आ रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है। बाहर क्या निकल रहा है, H6 निकल रहा है। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, MH2 प्लस मल्टीप्लाई H5, इसके साथ जाएगा -MH5 बराबर S6। इसको उधर ले जाइए और यहां से डायरेक्टली यहां से कॉमन ले लिए, M कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा यहां से, H2 माइनस के H5, और ये क्या इधर जाएगा S6 माइनस के H5। यहां से M निकाल लीजिए, M निकलेगा S6 माइनस के H5 डिवाइड बाई H2 माइनस के H5, ठीक है। अब यहां से डाटा लगाइए, डाटा निकालेगा, इसको कैलकुलेट करिए। यहां पर देखिए S6 कितना दिया हुआ है, S6 कितना है मेरा, S6 है 640.23 माइनस H5 कितना है, H5 नहीं, हाँ ठीक है H5 है, ये H2 है, ठीक है। अब देखिए S6 माइनस H5, S6 मेरा 640 और H5 है मेरा, H5 मेरा ये माइनस का 188.39 डिवाइड बाई H2 कितना है 2622 माइनस H5 मेरा कितना है, H5 कितना है 188.39। इसके बगैर अगर आपका रीहीट या रीजनरेटिव लगा हुआ बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि इसके बगैर अगर आपने रीहीट लगा और मास फाइंड नहीं किया, मास फाइंड करने के बाद ही आपकी एफिशिएंसी फाइंड होगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 640.23 माइनस 188.39 डिवाइड बाई 2622.22 माइनस 188.39, तो ये मेरा आ गया मास 0.1856 kg पर सेकेंड। इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए, किसी को दिक्कत आ रही हो तो बोलो। ये मेरा फाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, और आउटपुट क्या हो जाएगा WT माइनस WP डिवाइड बाई Q1, ठीक है। ये मुझे कैलकुलेट करके बताइए, ये मुझे कैलकुलेट करके बताइए। सबसे सिंपल पहले बात कर चुके, जैसे निकाला था, इसको कैलकुलेट करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के माध्यम से कि इसका आंसर कितना आ रहा था। उसके बाद सब लोग बेसिक पढ़ चुके, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो HS डायग्राम ड्रॉ करके बताइए। ये तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इतना नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। इतना ये मुझे बताना है, कंपलसरी है, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए जरा, यहां तक नोट करिए। नोट हो गया सभी का, कर लो सब लोग, नोट कर लो। हाँ आप ही लोग भी नोट कर लो, कर लो कर लो, सब लोग कर लो। हो गया, बड़ा देर लगाते यार तुम लोग। चलो हो गया नोट, हाँ ठीक है। चलो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गेट 2008 में हुआ है, बोला कि थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट इन रीजनरेटिव साइकिल में, डायग्राम गिवन था हमारे पास, ठीक है। साइकिल विद सिंगल रीहीट ओपन फीड वाटर हीटर लगा दिया गया है, शो इन फिगर, उन्होंने फिगर दी हुई है। उसका मतलब फॉर द स्टेट शो द स्पेसिफिक एंथैल्पी H1, यानी कि H1 यहाँ की गिवन है हमारे पास, H1 है हमारे पास 2800, ठीक है। उसका मतलब द ब्लीड टू फीड वाटर हीटर 20%, मतलब कहने का मतलब है कि जब यहां से टरबाइन चली होगी तो यहां से
100% होगा। रीडिंग कितनी हो 20% मतलब 0.2, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये m हो गया, और यहां से क्या हुआ 1 माइनस एम हो जाएगा, मतलब 100 में से 20% घटा दो तो कितना बचा 0.8, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। हमने जो बॉयलर लगाया वो वहां से 100% स्टीम निकल रही है, लेकिन हमने 20% फीड वाटर हीटर में निकाल ली, बाकी क्या चली जाएगी 0.8% यहां चली जाएगी। तो बॉयलर स्टीम जनरेशन रेट, स्पेसिफिक एंथैल्पी और 3, मतलब यहाँ की ये H3 फाइंड करना है। लगा दीजिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये हमारे पास m, देखो पहले सिंपल कर लेते हैं, यहां से क्या जा रहा है m H1 एंटर कर रहा है, और एंटर क्या कर रहा है, और एंटर क्या कर रहा है H2, तो ये वैल्यू यहां की होगी। H2 मेरे पास है कितना 200, और कितना है 1 माइनस M1, यानी कि 1 माइनस m यहां चल रहा है, पूरी वैल्यू यहां की होगी, तो प्लस 1 माइनस m इंटू H2 बराबर 1 इंटू H3। 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहां टरबाइन से 1 kg एंटर कर रहा है, ठीक है। वहां से m निकालिए, यहां से 1 माइनस एम, फिर से यहां पर m और m मिल जाएंगे, तो क्या निकलेगा बाहर H3 निकलेगा। तो जो H3 आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू H1 कितना है 2800, प्लस 1 माइनस m कितना है 0.8 इंटू H2 कितना है इसका 200, तो मेरा H3 निकल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया था, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0.2 मल्टीप्लाई 2800 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 200, तो ये होगा आपका आंसर में आएगा 720 किलो जूल पर केजी। यहां पर ये आपका फाइंड हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, गेट में कुछ नहीं है। गेट में अगर आपको प्रॉपर तरीका आता है, प्रॉपर अगर आपको कहीं डाउट नहीं है, तो गेट में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अगर हाँ थोड़ा सा ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सिलेबस बढ़ जाता है, वहां पर भी कुछ नहीं है, वहां पर भी बहुत सिंपल चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो भी डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं वो हमेशा ब्लॉक डायग्राम से ही सॉल्व करिए पूरी थर्मल में, ठीक है। कभी भी पीवी टीएस एचएस डायग्राम को मत छूइए, अगर वहां पे डायग्राम दिया हुआ है तभी ध्यान दीजिए, लेकिन आपको ब्लॉक डायग्राम दिमाग में चलना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज लगी होती है, यहाँ पर ये चीज लगी होती है। अगर ये आपको ये ध्यान नहीं है तो आप ये क्वेश्चन किसी हाल में नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन गेट एक क्वेश्चन और हो गया, यहां तक देखिए सारी चीजें दिक्कत, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन और है हमारे पास रीहीट का। तो रीहीट आइडियल रीजनरेटिव साइकिल ऑपरेट विद, चलिए पहले तो रीहीट बना लेते हैं। रीहीट बोला गया है, यानी कि मेरे पास एक बॉयलर है और 2 टरबाइन लगी हुई है, मतलब ये मेरे पास बॉयलर है, यहां पर हीट सप्लाई कर रहे हैं Q1, और यहां पर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। ये मेरी टरबाइन है जिसको बोलते हैं WT1 बोल दो, हाई प्रेशर टरबाइन। यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहां से एक पाइप निकाला फिर उसको रीहीट किया, ठीक है। यानी कि लो प्रेशर टरबाइन हमने लगा दी, लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। इसको बोल दिया हमने WT2 प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कंडेंसर, जहां से Q2 हीट ली हो रही है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। फिर उसके बाद पंप है, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट WP सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इसको इससे जोड़ दिया। अब इनका नामकरण कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। बोला गया है that आइडियल रीहीट रैंकाइन साइकिल ऑपरेट विद प्रेशर लिमिट कितनी है 10 किलो पास्कल, 10 किलो पास्कल और 8 मेगा पास्कल,
ठीक है। द रीहीट बीइंग डन एट 4 मेगा पास्कल, रीहीट किया जा रहा है यानी P3 कितना है 4 मेगा पास्कल, ठीक है। रीहीट 4 मेगा पास्कल, द टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंटर द बोथ टरबाइन, मतलब इसका जो टेम्परेचर T1 का, इसका भी 500 है, तो इसका T3 भी 500 ही होगा, क्योंकि दोनों को रीहीट सेम टेम्परेचर पर किया जा रहा है। द एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज 3185 एग्जिट फ्रॉम द हाई प्रेशर टरबाइन, मतलब यहां से H3 जो है कितना रिलीज हो रहा है 3185, ठीक है। एंड एग्जिट हाई प्रेशर टरबाइन एंड 24 किलो जूल पर केजी एट एग्जिट फ्रॉम लो प्रेशर टरबाइन, तो लो प्रेशर टरबाइन के बाद ये है, यानी कि H4 कितना है 2247 एग्जिट फ्रॉम द लो प्रेशर टरबाइन। द एंथैल्पी ऑफ वाटर एट एग्जिट फ्रॉम द पंप, यानी कि पंप का जो वर्डन है, एंथैल्पी द एंथैल्पी ऑफ वाटर पंप एग्जिट, अच्छा ये दिया है आपका S6, ये दिया है S6 191 किलो जूल पर केजी, अगर ये H5 तो ये H5 भी यही होगा 191 किलो जूल पर केजी। डाटा हमको ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। हो गया, नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखिए, ये थोड़ा सा ये प्रेशर किलो पास्कल है, ये यहाँ का होगा और 8 यहाँ का होगा, थोड़ा सा चेंजेस करिए, ये 8 मेगा पास्कल यहाँ का होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर है ना भाई यहाँ पर, और यहाँ पर 10 किलो पास्कल होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा करेक्शन ये कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे पता है कि ये क्या है, सुपर हीट रीजन है, यानी कि H1 कितना है 8 मेगा पास्कल पर, ये है 3399। H2 भी पता है, H3 देखिए, H3 भी सुपर हीट है, डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे, 4 मेगा पास्कल पर कितना है 3446, H4 दिया ही उन्होंने, ठीक है। H5 गिवन है, S6 गिवन है, सारा गिवन है, हमको कुछ नहीं करना है। फाइंड क्या क्या करना था, ऑपरेट विदिन द फॉलोइंग द डाटा। चलिए अब हम निकालते हैं, इतना नोट करिए क्योंकि मुझे रफ करना है कुछ चीजें, इतना नोट करिए, पहले डाटा यहां पर नोट करिए, कुछ चीजें मुझे यहां से हटानी है, डाटा हम सब लिख चुके हैं। चलिए हमको फाइंड करना है थर्मल एफिशिएंसी। चलिए अब हम निकालते हैं, पहले तो हम WT1 निकालें। WT1 कैसे निकलेगा, WT1 क्या है H1 माइनस H2, ये H2 है बेटा, H1 माइनस H2, यानी कि H1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3399 माइनस H2 कितनी है 3185, यानी कि यहां से WT कितना निकल के आ जाएगा 3399 माइनस 3185, ये निकल के आएगा 214, ठीक है। ऐसे WT2 निकाल लो, WT2 क्या आ जाएगा H3 माइनस H4, यानी कि H3 माइनस H4, सब में हम SFE लगा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम SFE लगा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेगा, 3446 माइनस 2247, यानी कि 3446 माइनस 47 माइनस 2247, ठीक है, ये आ गया 1199, ठीक है। अब मुझे Q1 निकालना है, अब देखो यहाँ Q1 निकालने के लिए बड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा, Q1 निकालना है मुझे यहां से। अब देखो Q1 एंटर कर रहा है, ऐसा भी लगा रहा हूं, Q1 एंटर कर रहा है, प्लस क्या क्या एंटर कर रहा है, एक ये एंटर कर रहा है, प्लस H2 एंटर कर रहा है, बाहर क्या किया जा रहा है, सॉरी यहां देखिए, Q1 एंटर कर रहा है और H2 एंटर कर रहा है, बाहर क्या जा रहा है H1, और बाहर क्या जा रहा है H3, और कुछ हो रहा है, और H6 भी एंटर कर रहा है, प्लस H6 और लिख लो यहां पर, ठीक है। यानी कि मेरा एंटर कर रहा है H6, Q1 और H2, बाहर क्या जा रहा है
H1 और H3। बड़ा ध्यान रखिएगा, बड़ा गलत होने के चांस बहुत हो जाते हैं। Q1 निकाल लीजिए यहां से, H1 प्लस H3 माइनस H2 प्लस H6। ठीक है, H1 की वैल्यू कितनी है 3399 प्लस, और H3 कितना है मेरे पास 343446। ठीक है, माइनस H2 मेरे पास कितना है 3185 प्लस H6 मेरा कितना है प्लस 191। ठीक, निकाल लीजिए यहां से Q1 3399 प्लस 3446 माइनस 3185 प्लस 191। तो ये आ गया मेरा Q1 3469 समथिंग आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी थी, उन्होंने पूछा था W नेट डिवाइड बाई Q1। अब देखो W नेट कितना होता है, इतना नोट कर लिया सब लोगों ने। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, आगे वाला क्वेश्चन है। तो W नेट कितना है, एफिशिएंसी W नेट का WT1 प्लस WT2 माइनस WP1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा Q1। अब हमने क्या कर रखा है, पंप वर्क निगलेक्ट कर रखा है। ठीक है, पंप वर्क हटा दीजिए, तो एफिशिएंसी क्या होगी WT1 प्लस WT2 डिवाइड बाई Q1। तो WT1 कितना है मेरे पास 214। WP निकाल लीजिए चाहो तो, नहीं निकलेगा, चलिए छोड़िए, निकल जाएगा। WP निकाल लीजिए यहाँ सबसे अच्छा, 2 मिनट WP निकाल लीजिए, गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। WP निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए। एंटर कर रहा है H5, ऐसे भी लगे H5 एंटर कर रहा है, WP एंटर कर रहा है, बाहर क्या आ रहा है S6 आ रहा है। ठीक है, तो WP क्या हो गया S6 माइनस H5, दोनों बराबर है 191 माइनस 191, दोनों क्या हो गए 0 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया, पंप निगलेक्ट हो गया, बात खत्म हो गई। मान पड़ा किसी को दिक्कत हो समझने में, इसलिए मैंने निकाल दिया। तो WT1 कितना है जोड़ दीजिए 214 प्लस WT2 कितना है 1199 डिवाइड बाई Q1 कितना है 3469। तो ये हो गया 214 प्लस 1199 डिवाइड बाई 3469। तो ये एफिशिएंसी आ गई, मल्टीप्लाई कर दी 100 से, तो ये आपका निकल गया 40%, यानी 40.732%। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन 2014 का है। अगला वाला क्वेश्चन है 2015। पहले इतना नोट करिए, फिर इसको रब करते हैं और फिर आगे इसको समझाते ही हैं। इतना नोट करिए सब लोग, इतना नोट करिए। चलिए हो गया, चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द राइट हैंड साइकिल द एंथैल्पी ऑफ टरबाइन एंटर एंड आउटलेट आर इतना इतना। ठीक है, इनलेट कितना आउटलेट इतना, रिस्पेक्ट द इफ द स्पेसिफिक पंप वर्क इज 2 kg पर किलोजूल पर केजी, द स्पेसिफिक एसएससी निकालना है हमको। ठीक है, किलोजूल पर आवर में ऑफ द साइक्लिक बेस्ड ऑन नेट आउटपुट। तो हमको पता है एफिशिएंसी क्या होती है एसएससी होती है, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कितना होता है 3600 डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट, और डब्ल्यू नेट कितना था 3600 डिवाइड बाई डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं रैंक साइकिल का। यहां पर देखिए डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा आपको, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं ब्लॉक डायग्राम फटाफट बना देता हूं। ये मेरा बॉयलर है, ये मेरा Q1 एंटर कर रहा है, ये मेरी टरबाइन है जहां से WT एंटर करें, यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मेरा कंडेंसर है यहाँ से Q2, और मेरा WP यहाँ पर गिवन है। ठीक है, द रैंकिन साइकिल एंथैल्पी एंटर एंड आउटलेट, यानी कि H1 कितना है मेरे पास 3159 और H2 मेरे पास कितना है
2187, ठीक है। स्पेसिफिक पंप वर्क कितना है, WP कितना है, 2 किलो जूल पर केजी, ठीक है। WT निकाल लेंगे, WT क्या जाएगा, SFE लगाएंगे तो H1 माइनस H2 यानी कि 3159 माइनस H2 कितना है 2187, ठीक है। 3159 माइनस 2187, ठीक है। ये आ गया मेरा 972 किलो जूल पर केजी। WP आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दिए। SSC कितना आ जाएगा मेरा निकल के 3600 डिवाइड बाई 972 माइनस WP का 2, ठीक है, माइनस का 2 भाग कर दिए सबको, कितना हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आ गया SSC 3.711, ठीक है। किसमें, केजी डायरेक्टली है, केजी किलोवाट आवर में। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको फार्मूले बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, कहां पर क्या लगना है, ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सिंपल लग रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इतने आसान है नहीं जितने दिख रहे हैं आपको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खूब, तब तक समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे गेट के हैं, ईएस के हैं, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट है। एसएससी का तो है ही, लेकिन गेट और ईएस को सबसे ज्यादा बेनिफिट है। इसके बाद हम एक सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे जो ईएस, सिर्फ ईएस के होंगे, लेकिन वो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं गेट के साथ उनको नहीं करवा रहा हूं। पहले हम गेट और एसएससी कवर करेंगे, लास्ट में हम ईएस कवर करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे गेट को इसके देख रहे हैं, बस उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस चीज को प्रमोट करिए अपने दोस्तों में, जो आपके कोलिग्स हैं, जो जूनियर्स हैं, ये सबको फायदा मिल सके, क्योंकि यहाँ पर फुल वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ से इससे ज्यादा लेक्चर किसी यूट्यूब पर नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ना ही इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ना इस तरीके से सॉल्व होंगे। अभी आपको इतने शॉर्टकट्स बताए जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि इतने, हाँ इतने सारे पढ़ लिए, लेकिन फिर भी शॉर्टकट नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है, हो सकता है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी सबसे ज्यादा हाई है। इसके लिए हमारे लिए प्रमोट करिए, ताकि हम आपको और अच्छे से चीजें हम आपको दे सकें। चलिए इतना नोट करिए, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। सब लोग नोट करिए, और सब आप लोग भी नोट करते चलिए सब लोग, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो, और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। हाँ चलेंगे, पीके नाच भी करेंगे, वन बाय वन सब करते चलते, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में, किसी भी पॉइंट पर दिक्कत ना रहे। क्योंकि मान लीजिए पीके नाक लगा लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। इसलिए सारी चीजें लेके चल रहे हैं। चलिए हो गया नोट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गेट का 2011 में, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट द इनलेट एंड आउटलेट स्टीम रैंकाइन साइकिल और 2800 एंड 1800 किलो जूल पर केजी रिस्पेक्टिवली निकलेट द पंप पर स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। एसएससी निकालना है, तो एसएससी क्या है, एसएससी का फॉर्मूला हमारे पास है 3600 डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट, और डब्ल्यू नेट 3600 डिवाइड बाई डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है, 3600, और डब्ल्यू टी क्या एंटर कर रहा है तो H1 माइनस H2 यानी कि 2800 माइनस 18 में डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। और WP आपका निगलेक्ट है, कम जीरो चल रहा है, तो लिख सकते हो आप इसको 3600 डिवाइड बाई 2800 माइनस 1800, ठीक है। तो ये आपका एसएससी आएगा 3.6 kg किलोवाट आवर। ये आपका आंसर हो गया गेट का 2011 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम रैंकाइन स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटेड आइडियल रैंकाइन साइकिल सुपर हीट एंटर द टरबाइन एंड 3 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेल्सियस, द कंडेंसर प्रेशर इतना दिया है। ये टेबल आपको गिवन है, बना दीजिए, सारी की सारी टेबल डिफाइन कर दीजिए। ये मेरे पास बॉयलर है, ये टरबाइन है, ये कंडेंसर है, ये पंप है, बस कुछ नहीं करना है। बॉयलर प्रेशर कांस्टेंट Q1, ये मेरी टरबाइन है जहां से WT प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब पावर प्रोड्यूस हो रही है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये मेरा कंडेंसर है,
जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां से Q2 हीट रिलीज बाहर हो रही है, ये मेरा पंप है, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, जहां पर WP सप्लाई कर रहे हैं। इसको चाहो तो लिख सकते हो VF P1 माइनस P2 इंटू 100। तो पहला बोला गया एंटर कर रही है, P1 मेरे पास कितना है 3 मेगा पास्कल और टेम्परेचर कितना है 350 डिग्री सेल्सियस। 350 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेबल यूज करने की जरूरत नहीं, टेबल उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर H1 दिया है उन्हें, H1 दिया है 3115 और S1 दिया है 6.7428 6.7428। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर जो प्रेशर दिया है यहाँ पर 75 किलो पास्कल है, यानी कि जो P2 है यहाँ पर 75 किलो पास्कल है। यहाँ का डाटा गिवन नहीं है, यानी कि जो एंट्रोपी यहाँ होगी वही जो एंट्रोपी ये है वही एंट्रोपी यहाँ होगी, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। यानी S2 किसके बराबर हो गया S1 के बराबर हो गया 6.7428। अब मुझे यहाँ डाटा निकालना है H2 निकालेंगे, क्या निकालना पड़ेगा X2 निकालना पड़ेगा। लगा दो एट पॉइंट टू एट प्रेशर कितना है 75 किलो पास्कल। तो S2 इज इक्वल टू SF प्लस X2 SFG। X2 की वैल्यू कितनी है 6.7428 और यहां देखिए SF कितना है 1.1213 प्लस X2 और यहां पर SFG कितना है 6.24 इंटू 6.2434। यहां से X2 निकालिए, इसको लाके इधर माइनस करिए 6.7428 माइनस 1.213 और इधर अगर ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 6.2434। ठीक है, तो ये आ गया लगभग आपका 0.8857। ठीक, ये मेरा निकल के आ गया। यहां से H2 निकालिए, H2 क्या हो गया HF प्लस X2 HFG, यानी कि HF की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये दी हुई है 384.39 प्लस X2 कितना 0.8857 मल्टीप्लाई HFG है 2278.6। ठीक, यहां से मल्टीप्लाई करिए इसको 2278.6। ठीक, प्लस 384.39, ये आपका निकल के आ गया H2 240.55 किलो जूल। ठीक है, यानी कि मेरा H2 भी फाइंड हो गया। यहां से H2 कितना निकल गया 2402.55। चूंकि यहां पर कंडेंसर के बाद क्या फ्लूइड केस हो जा रहा है, यानी H3 किसके बराबर हो गया HF के बराबर हो गया और HF कितना है मेरे पास 384.39। ठीक, अब मुझे निकालना है VF WP निकालना है, तो WP की निकालनी VF की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये है 0.00137। P1 कितना है, या तो दोनों को किलो में ले लिए, किलो ले 3000 किलो में कर लिया मैंने, माइनस 75 किलो पास्कल। ठीक है, 100 करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई है 3000 माइनस के 75 मल्टीप्लाई 0.001037। तो मेरा WP निकल के आ गया 3.033। ठीक है, एंथैल्पी लगाएंगे यहां पर SFE लगाएंगे तो H4 निकालना है। H4 क्या होगा H3 प्लस WP, तो मेरा H4 निकल जाएगा, निकाल लीजिए। WP में H3 जोड़े SC कितना है 384.39, तो ये आ गया मेरा
387.4232 H4 निकल गया। अब मुझे फाइंड करनी है इसकी एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई Q1, और डब्ल्यू नेट क्या है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई Q1। मैं डायरेक्टली यहां से लिख रहा हूं, डब्ल्यू टी क्या होगा, H1 माइनस H2 माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, Q1 कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2, H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, H1 कितना निकल गया 3115.3 और माइनस H2 कितना निकल के आएगा 2402.55 और माइनस WP कितना निकल के आया था, WP मेरा निकल के आया था 3 पॉइंट समथिंग 3.033 डिवाइड बाई H1 मेरा है 3115.3 माइनस H4 कितना है मेरे पास 387.4232 कुछ इस तरीके से निकल के आया, निकाल दीजिए 3115.3 माइनस 2402.55 माइनस 3.033। ठीक है, डिवाइड बाई भाग कर इससे कितना है 3115.3 माइनस 387.4232। तो ये एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी निकल के आ गई लगभग 26%। ठीक है, लिखना चाहो तो थोड़ा सा पॉइंट के 5 डिजिट और काउंट कर सकते हो, लेकिन 26% ठीक है, यहाँ पे निकल गया हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन रैंकिन साइकिल फॉर स्टीम पावर कंजम्पशन एंथैल्पी एंटर और एग्जिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड वाटर एट अ पंप एंटर एंड एग्जिट इतना इतना इतना। ठीक है, तो हमारे पास देखिए रैंकिन साइकिल हमारे पास ये है, मैं छोटा सा बना देता हूं, Q1 WT कंडेंसर और ये WP पंप, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है। देखो रैंकिन साइकिल फॉर स्टीम पावर कंजम्पशन एंटर एंड एग्जिट, एंटर कर रहा है H1 कितना है 803 और एग्जिट कर रहा है H2 कितना है 1800 रिस्पेक्टिवली। द एंथैल्पी वाटर पंप एंटर, वाटर पंप के अंदर H3 कितना है 121 एंड एग्जिट कर रहा है H4 कितना 124। ठीक, तो WT यहां से निकालिए, WT क्या होगा H1 माइनस H2। ठीक है, तो H1 कितना है 2803 माइनस H2 कितना है 1800, तो यहां से WT निकल के आ जाएगा ये 2803 और 2011 का है क्वेश्चन, 2017 का, सॉरी 2017 का ये है और 2016 का ये है, 2011 का वो है। ठीक है, तो 2803 माइनस 1800 माइनस 1800, तो ये निकल के आ गया 1003। तो WT यहां निकल गया। अब बहुत से बच्चों को ये WP निकालने का ऐसा क्लियर है, H3 अंदर जा रहा है। ठीक है, अंदर क्या रहा है WP जा रहा है। ठीक है, बाहर क्या रहा है H4 आ रहा है। WP कितना हो गया H4 माइनस H3, यानी H4 कितना है मेरे पास 124 और माइनस H3 कितना है 121, तो 124 माइनस 121 यानी कि WP कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। हमको पता है SSC क्या होता है, फॉर्मूला होता है 3600 डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट, और डब्ल्यू नेट कितना है 3600 डिवाइड बाई WT माइनस WP, और WT कितना है 3600 डिवाइड बाई WT कितना निकाला था हमने 1003 माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3600 डिवाइड बाई 1003 माइनस का 3। ठीक है, तो ये निकल के आएगा लगभग 3.6 केजी किलोवाट, किससे पूछा उसने केजी किलोवाट आवर में। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो यहां तक किसी को दिक्कत तो है नहीं वैसे समझने में, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बेफिक्र होकर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
या यूट्यूब पर क्वेरी कर सकते हैं। इससे अच्छी बेहतरीन क्लासेस नहीं मिल सकती है आपको। ठीक है, तो किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा तो पूछ सकते हैं, बाकी हम आगे चलते हैं अभी। और भी सारी चीजें हमारे पास।